नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत रायपुर से आई बड़ी खबर के साथ करेंगे। मासूम की मौत से जुड़ा बड़ा खुलासा हुआ है। 14 साल की नाबालिग पर हत्या का आरोप लगा है। जांच में रेप के बाद हत्या करने का खुलासा हुआ है। दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या कर दी गई थी और घर से कुछ ही दूरी पर मासूम बच्ची का शव बरामद हुआ था। रायपुर के सड्डू में नाबालिग की हत्या के मामले में आरोपी नाबालिग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटनास्थल पर आरोपी को पुलिस लेकर आएगी और क्राइम सीन रिक्रिएट करने की कोशिश करेगी पुलिस। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से। रायपुर के सड्डू में मासूम बच्ची का शव बरामद हुआ था और अब इस मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है और एक 14 साल के नाबालिग पर हत्या का आरोप लगा है। जब जांच की गई तो सामने आया कि पहले मासूम बच्ची का रेप किया गया और उसके बाद जघन्य वारदात उसको मौत के घाट भी उतार दिया गया। घर से कुछ ही दूरी पर मासूम बच्ची का शव बरामद हुआ था। रायपुर के सड्डू में नाबालिग की हत्या के मामले में आरोपी नाबालिग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटनास्थल पर बताया जा रहा है कि पुलिस आरोपी को लेकर आएगी और क्राइम सीन भी रिक्रिएट कराया जाएगा। हालांकि पुलिस इस मामले में विस्तार से जांच कर रही थी, लेकिन जब कुछ क्लू मिले तो फिर पुलिस की जांच मृतक के घर के पास ही जाकर रुक गई। अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18 संवाददाता रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवधेश, ये वाकई में हैरान करता है। हालांकि हम इसे ये भी कहेंगे कि पुलिस ने जल्द ही इस मामले को सुलझा लिया या फिर हम कहें कि कड़ी खोल ली, लेकिन अब जिम्मेदारी होगी पुलिस की कि आरोपी को सलाखों के पीछे या सजा दिलाने तक की। अवधेश, सजा दिलाने तक की। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, देखिए बड़ा दुर्भाग्य यही है कि आरोपी जो है वो नाबालिग है। तो जुवेनाइल के एक्ट के तहत जो नाबालिग पे जो आरोप होना है, उन्हें जो सजा मिलनी है केवल उसी दायरे पे सजा दी जाएगी। लेकिन जो जघन्य घटना को घटित किया गया, जो अंजाम दिया गया, इस एक बेहद दिल दहला देने वाले वारदात के जो अब तक जो जानकारी निकल के आई, अब तक जो खुलासा हुआ प्रशांत, तो बेहद ही चौंकाने वाला है, बेहद ही मार्मिक है कि महज जहां पे हम खड़े हैं यहाँ से महज 500 मीटर की दूरी में जो बच्ची खेलती थी जिस क्षेत्र में, उसी क्षेत्र में उसकी हत्या कर दी जाती है। वहीं पे उसके लाश को 6 दिनों तक वो लाश वहां पे पड़े रहता है। जब बदबू, जब बहुत डिकम्पोस्ट हो जाता है बॉडी और जब उसे बदबू आने लगती है, तब लोग वहां पुलिस को सूचना देते हैं और पुलिस जब आके देखती है तो पता चलता है कि ये वही बच्ची है जो 6 दिन पहले अपने घर के पास खेलते हुए लापता हुई थी। और उसके बाद जब प्रारंभिक तौर पर जांच पड़ताल की जाती है तो एक बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा होता है प्रशांत की पूरे मामले पे कोई और नहीं बल्कि उसी के बिल्डिंग में, उसी के पड़ोस में रहने वाला एक 14 साल का नाबालिग है जो इस पूरे घटना को घटित करता है। बच्ची को बहला फुसला के अपने साथ वो ले जाता है, ठीक इससे 500 मीटर की दूरी में, वो भी रिहायशी क्षेत्र में, बड़े पॉश एरिया है। एक गार्डन है और गार्डन के ठीक बगल में एक जंगल नुमा छोटा सा खंडर है, वहां ले जाता है। वहां पे इस पूरे वारदात को अंजाम देता है और 6 दिनों तक बड़े आराम से अपने घर में रहता है। पुलिस हाथ पैर मारती है, पुलिस सीसीटीवी खंगालने की कोशिश करती है, जो हालांकि इस क्षेत्र में सीसीटीवी इस घटना स्थल के आसपास में लगी नहीं है। उसको भी लेकर कल विवाद की एक स्थिति बनी थी, लेकिन पुलिस 6 दिनों तक, 7 दिनों तक हवा में हाथ पैर मारती है, बकायदा एक कमेटी का भी गठित करती है। लेकिन तमाम चीजों के बाद 6 दिन बाद, 7 दिन बाद आखिरकार पता चलता है कि इस पूरे वारदात में कौन शामिल है। और आज सवेरे उस आरोपी को, उस नाबालिग को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। उससे पूछताछ फिलहाल जारी है। घटनास्थल पर लाने की बात कही जा रही है कि सीन रिक्रिएट, क्राइम सीन जो है उसे रिक्रिएट किया जाएगा। लेकिन लोगों में जो आक्रोश है वो दिखाई पड़ रहा है, तो संभवतः ऐसा ना हो कि जो आरोपी है उसे घटनास्थल पर लाया जाए क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए। लेकिन इस पूरे मामले में तकरीबन 2 बजे के बाद जो है, जो पुलिस अधीक्षक है वो पूरे मामले का खुलासा करेंगे, तब जाके पता चल पाएगा प्रशांत की और क्या दरिंदगी और क्या जघन्य वारदात के पीछे और क्या कुछ कहानी तो नहीं छुपी है कि केवल जो है सीधी जो कहानी बताई जा रही वही कहानी है। तो जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। वाकई जो बताया जा रहा वही है या फिर कुछ और इस पूरे मामले के पीछे। शुक्रिया अवधेश पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है। महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश बरामद हुई है। घर पर महिला का शव बरामद किया गया। शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। अंबेडकर चौक गुड़ियारी की ये घटना है। परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप भी लगाया है और ससुराल वाले पिटाई करने के बाद परिजनों को वीडियो भेजते थे। गुड़ियारी थाना पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। मामला रायपुर का है। महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में
लाश मिली है, शव बरामद हुआ है। घर में महिला का शव बरामद किया गया है। शरीर पर चोट के निशान भी हैं। अंबेडकर चौक गुढ़ियारी का ये मामला है और अब परिजन ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। एक बार फिर आपको पूरी खबर बता दें। दरअसल राजधानी रायपुर का ये मामला है और रायपुर में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश बरामद की गई है। शरीर पर चोट के निशान भी हैं। अंबेडकर चौक गुढ़ियारी का ये मामला है। देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। देवव्रत, क्या शुरुआती जानकारी, क्या शुरुआती तथ्य पुलिस को हाथ लगे? की जो संदेहास्पद मौत हुई है, शरीर पर चोट के निशान भी दिखाई दे रहे हैं। बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि महिला के जो परिजन हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि जो महिला के ससुराल वाले थे उनकी तरफ से लगातार पैसों की डिमांड की जा रही थी और इस दौरान महिला से मारपीट करने के बाद बकायदा उसका वीडियो बना करके ये परिजनों को भेजते थे। तो एक तरह से हत्या की जो आशंका है वो भी महिला के जो ससुराल वाले हैं, उसके पति और उसके सास ससुर पर ही ये आरोप लगा रहे हैं। हालांकि ये जांच के बाद पुष्टि होगी कि ये हत्या है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में लगी है और गुढ़ियारी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। जी चलिए, शुक्रिया देवव्रत पूरी जानकारी के लिए। और न्यायधानी बिलासपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। कल जहां शहर में सरेआम प्रॉपर्टी डीलर संजू त्रिपाठी को गोलियों से भून दिया गया, वहीं आज अति सुरक्षित माने जाने वाले सेंट्रल जेल के बाहर 3 अपराधी तलवार लहराते नजर आए। इन अपराधियों ने तलवार लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दुस्साहस का परिचय दिया है। वहीं मिनी माता इलाके में एक मासूम पर बेरहमी से ब्लेड से हमला किया गया है। मासूम पर ब्लेड से हमला करने के बाद आरोपी फरार हो गया। उधर प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के बाद कई घंटे बीत जाने के बाद भी अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हालांकि तलवार लहराने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे थे हम। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। बिलासपुर से बड़ी खबर इस वक्त की। कोटा रोड में संदिग्ध लावारिस कार बरामद की गई है। भरनी परसदा के पोड़ी गांव में ये कार मिली है। शूटर्स की कार होने की आशंका जाहिर की जा रही है। कार की नंबर प्लेट से छेड़छाड़ की गई है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची हुई है। कार से शूटर्स की आने की जांच में मिली थी जानकारी। तो ये बड़ी खबर है बिलासपुर से, जहां कोटा रोड में संदिग्ध लावारिस कार बरामद की गई है। भरनी परसदा के पोड़ी गांव में बताया जा रहा है कि ये कार बरामद की गई है। शूटर्स की कार ये हो सकती है, चूंकि नंबर प्लेट से भी छेड़छाड़ की गई है, बदलाव किया गया है नंबर में, और ऐसे में माना जा रहा है कि शूटर्स की कार हो सकती है। प्रदेश में बढ़ते अपराध पर विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। बिलासपुर में प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड पर सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है, पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। उन्होंने हत्याकांड में शामिल अपराधियों को पकड़ने की मांग सरकार से की है। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। क्राइम पर समीक्षा का परिणाम नहीं दिखाई दे रहा है। प्रदेश की न्यायधानी बिलासपुर में कांग्रेस के नेता संजीव त्रिपाठी की जघन्य हत्या की गई है, गोली मारकर। यह इस बात का संकेत है कि पूरे छत्तीसगढ़ में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हुए हैं। छत्तीसगढ़ में गैंगवार चल रहा है। अपराधी नित नए अपराध को अंजाम दे रहे हैं और वो पुलिस और प्रशासन की पकड़ से बाहर है। हमारी मांग है छत्तीसगढ़ की सरकार से कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी और सख्त कार्रवाई करे। कानून व्यवस्था की स्थिति पूर्ण रूप से ठप हो गई है। पुलिस केवल भारतीय जनता पार्टी या विरोधियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। रायपुर में जो बच्चे की घटनाएं हुई है उसको लेकर के आज यहां थाने का घेराव किया जा रहा है, विधानसभा का। कल दिन दहाड़े गोली चल गई बिलासपुर में। इसके पहले आप देखे हैं कि सराफा व्यापारियों के ऊपर प्रदेश में 3-4 जगह मुख्यमंत्री से लेकर के बिलासपुर तक की गोली चली, अपहरण की घटना हुई। आखिर कानून व्यवस्था है कहां पर? लगातार समीक्षा की जाती है। गृह मंत्री समीक्षा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री समीक्षा कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी समीक्षा करते हैं, होम
सेक्रेटरी समीक्षा करते हैं। आखिर इनका समीक्षा का परिणाम क्यों दिखाई नहीं दे रहा? से बड़ी खबर है, पुलिस को चुनौती देने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया। आरोपी के साथ 2 साथी भी गिरफ्तार किए गए। आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। हत्या के बाद आरोपी ने पुलिस को चैलेंज दिया था। 18 दिसंबर को एक और हत्या करने की चुनौती दी थी। आरोपी ने अपने आप को किंग लिखा था। तो ये बड़ी खबर है बेमेतरा से। पुलिस को चुनौती देने वाला आरोपी पुलिस गिरफ्त में आ गया, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के साथ 2 और साथी भी उसके गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। हत्या के बाद दरअसल आरोपियों ने पुलिस को चैलेंज दिया था कि एक और हत्या की वारदात को वो अंजाम देंगे। 18 दिसंबर को हत्या करने की चुनौती आरोपियों ने दी थी। और युगल हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। युगल, अच्छी बात है और सुकून वाली बात भी है, जो आरोपी है चैलेंज करने वाला पुलिस गिरफ्त में है अब। जी बिल्कुल, देखिए, एक नाबालिग सहित 2 आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक है पुलिस है बेमेतरा पुलिस ने की है। और बड़ी बात यही है कि जो चैलेंज इन जो हत्या के आरोपियों ने किया था उससे पहले उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे मामले की जो खुलासा है बेमेतरा पुलिस है वो शाम को करेगी। ये भी बात सामने आ रही है, जो सूत्र हैं बता रहे हैं कि वेब सीरीज देख करके इस तरह की हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था और कहीं न कहीं ये प्रेम प्रसंग का मामला है वो प्रतीत हो रहा है। अभी प्राथमिक जांच में इस तरह के खुलासे हैं वो हुए हैं, लेकिन पूरा खुलासा है बेमेतरा पुलिस है शाम को करेगी। पुलिस को चुनौती देने वाले अब पुलिस की गिरफ्त में है, ये राहत वाली बात कही जा सकती है। जी प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, ये राहत भरी बात कही जा सकती है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब कवर्धा से बड़ी खबर है। लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है कवर्धा में। नगर पालिका की बड़ी लापरवाही कवर्धा में उजागर हुई है। कई वार्डों में नल से गंदा पानी निकल रहा है और गंदा पानी आने से लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। सीएमओ कवर्धा ने मामले में जानकारी होने से इनकार किया है। नगर के शक्ति वार्ड नंबर 10 की घटना है ये बड़ी खबर है। कवर्धा में तस्वीरें साफ दिख रही हैं, आखिर कैसे नलों से गंदा पानी आ रहा है। मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए कवर्धा से। मनीष, हैरान करने वाली तस्वीरें, इतना ज्यादा गंदा पानी भारी बीमारियां लेकर आएगा ये। बिल्कुल प्रशांत, जिस तरह से अभी मौसम सूखे का है और बारिश के मौसम में इस तरह के नज़ारे जो अक्सर देखने को मिलता है, लेकिन अभी जो है इस तरह के मौसम नहीं, बावजूद इसके किस तरह से लापरवाही बढ़ती गई है, जिसका नतीजा साफ तौर पर नलों में दिख रहा है कि कितना गंदा पानी, मटमैला पानी जो है लोगों के घरों तक पहुंच रहा है, जिसको जो पीने लायक तो दूर की बात है कि इसका दैनिक उपयोग भी लोग नहीं कर सकते हैं। पूरा एम्ब्रूम युक्त पानी है और इसकी जानकारी जो है नगर पालिका के अधिकारियों को नहीं है। सीएमओ से हमने जब बात की कि कुछ घरों में जो है गंदे पानी न आने की शिकायत मिली है, तो उन्होंने पूरी तरह से निगेता जाहिर की और हमसे ही उन्होंने जानकारी लेने की कोशिश की, कहाँ आ रहा है, किस घर में आ रहा है, हमें कोई जानकारी नहीं है, हमें किसी तरह कोई शिकायत नहीं मिले। तो इस तरह की स्थिति जो है नगर पालिका में देखने को मिल रही है कि लोगों के घर तक गंदा पानी पहुंच रहा है और इसकी जानकारी तक जो है नगर पालिका को नहीं है। और इसमें सुधार कैसे होगा, किस दिशा में काम होगा, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। प्रशांत, बिल्कुल शुक्रिया आपका मनीष जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, दुर्ग से बड़ी खबर है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने भविष्यवाणी की है। रामविचार नेताम को उन्होंने भावी मुख्यमंत्री बताया है। दुर्ग ग्रामीण में कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे थे अजय चंद्राकर। मंच से कहा कि 11 महीने बाद रामविचार नेताम मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये बड़ी खबर है दुर्ग से। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर की ये बड़ी भविष्यवाणी, रामविचार नेताम को वो भावी मुख्यमंत्री करार दे रहे हैं। कलेक्टर एडिशनल कलेक्टर है, वो मूल्यांकन कर रही है। कितने टेस्ला का एमआरआई मशीन है वो बता देगी तो उसको कलेक्टर बना देंगे हम लोग। अगले बार 11 महीने बाद रामविचार जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, शासन में विधायक तो बन के आने वाले हैं, उसको तुरंत हम IAS अवार्ड कर देंगे। रायपुर से बड़ी खबर है। अजय चंद्राकर के बयान पर बोले धर्मलाल कौशिक। रामविचार नेताम को सीएम का चेहरा बताने पर कौशिक का बयान भी आया है। चंद्राकर के बयान की जानकारी नहीं है, लेकिन अजय चंद्राकर बीजेपी के प्रमुख प्रवक्ता हैं। यदि वो बोल रहे हैं तो उनकी किसी से बातचीत हुई होगी। ये अपडेट है इस मामले पर। अजय चंद्राकर के बयान पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बयान कि रामविचार नेताम को सीएम का चेहरा बताने पर अजय चंद्राकर को उनकी किसी से कोई बात हुई होगी। अजय चंद्राकर जी का बयान होगा, मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन बीजेपी का मुख्य प्रवक्ता है
यदि वो बोल रहे होंगे तो शायद उनके किसी से बातचीत। और मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हैं दुर्ग से जानकारी के साथ। मिथिलेश, ये क्या संदर्भ है, अगर रामविचार नेताम का नाम आगे बढ़ा रहे हैं अजय चंद्राकर, या फिर फ्लो में ये सब कुछ बोल गए वो? देखिए, ये हो सकता है कि इनकी जुबान फिसल गई हो, लेकिन जो बयान है वो बयान इसी तरह का नजर आ रहा है कि रामविचार नेताओं को वे मुख्यमंत्री बना रहे हैं। थोड़ा सा यदि मैं इस संदर्भ की बात करूं तो दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में ये पूरा भाजपा का सम्मेलन आयोजित किया गया था। विधानसभा स्तरीय ये सम्मेलन आयोजित किया गया था, जहां पर प्रमुख वक्ता के रूप में पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर मौजूद थे। जब उन्होंने भाषण देना आरंभ किया तो वे एक के बाद एक जो है प्रदेश सरकार की खामियां निकालते गए। वो ये बताते गए कि किस तरह से यहाँ पर प्रदेश में जो है वो भ्रष्टाचार किया जा रहा है। उसी कड़ी में एक कॉलेज का भी उन्होंने जिक्र किया, जिसके मूल्यांकन की उन्होंने ये बात कही कि एक डिप्टी कलेक्टर रैंक का जो है वो यहाँ पर उसका मूल्यांकन कर रहा है। तो उन्होंने ये कहा कि वर्ष 2023 में जब ये चुनाव होगा तो यदि वो सही मूल्यांकन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको कलेक्टर बना दिया जाएगा। जब ये 2023 में रामविचार नेता मुख्यमंत्री बनेंगे, तो ये पूरा संदर्भ था। बोलते बोलते शायद वो ये नहीं कहना चाहते होंगे, लेकिन वो ये कह गए कि आने वाले समय में जब रामविचार नेता मुख्यमंत्री बनेंगे तो उनको कलेक्टर बनाया जाएगा। अब कितनी सच्चाई है वो तो वही जान पाएंगे, लेकिन इनके इस बयान से काफी चर्चा में है वे, और काफी राजनीतिक जो गर्मी है वो तेज हो गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ऐसा तो नहीं कि इंटेंशनली ऐसा बयान दिया गया हो या फिर इस मुद्दे को छेड़ा गया हो, आदिवासियों के लिए संदेश देने की कोशिश बीजेपी कर रही हो? देखिए, अब वो कहने वाले हैं, निश्चित रूप से ये भी हो सकता है कि क्या वो आदिवासियों को कोई संदेश देना चाहते हैं या फिर ये कोई धोखे से निकले हुए शब्द हैं। लेकिन जिस तरह से ये बार बार ये कह रहे थे कि भ्रष्टाचार हो रहा है और जो मूल्यांकन किया जा रहा है वो ये चुटकी लेते लेते सारे अंदाज में उन्होंने ये बात कही थी। कितनी सच्चाई है वो तो यही बता पाएंगे, लेकिन ये हो भी सकता है कि जो आने वाले समय में आदिवासियों को जो अपने मत में करने के लिए, अपने साथ करने के लिए, ये पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का बयान हो सकता है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया मिथिलेश पूरी जानकारी के लिए। और आरक्षण संशोधन विधेयक पर पेंच फंस गया है। राज्यपाल ने आरक्षण संशोधन विधेयक से जुड़े 10 बिंदुओं पर सरकार से जानकारी मांगी है। राजभवन ने सरकार से पूछा है कि क्या आरक्षण विधेयक पारित होने के पहले SC/ST को लेकर क्वांटिफाइबल डेटा तैयार किया गया था। राजभवन ने आरक्षण का प्रतिशत 50% से अधिक किए जाने के लिए विशेष और बाध्यकारी परिस्थितियों का विवरण उपलब्ध कराने की मांग की है। इसके साथ ही 58% आरक्षण रद्द किए जाने के उच्च न्यायालय के निर्णय के 2.5 महीने बाद आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाए जाने के संबंध में कोई विशेष डेटा संकलित किया गया था, इसकी भी जानकारी मांगी। और अब देखिए 25 सेकंड 25 खबर। आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्यपाल ने सरकार से मांगा जवाब। 10 बिंदुओं को लेकर सरकार से जवाब मांगा। आरक्षण को 58 से बढ़ाकर 76% करने पर मांगी जानकारी। आरक्षण पर राजभवन के सवालों पर सियासत। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बयान आया सामने। हमने सर्वसम्मति से विधेयक पारित किया, हम आरक्षण के पक्षधर हैं। अजय चंद्राकर के बयान पर बोले धर्मलाल कौशिक। रामविचार नेताओं को सीएम चेहरा बताने पर बोले कौशिक, कहा चंद्राकर के बयान की जानकारी। रायपुर में बढ़ते अपराध पर धर्मलाल कौशिक ने साधा निशाना, कहा कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप, अपराधियों का बढ़ रहा मनोबल। राज्यपाल की सरकार से पूछे गए 10 सवाल पर कांग्रेस ने बताया दुर्भाग्यजनक। कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा विधेयक पर तुरंत हो हस्ताक्षर। दुर्ग नगर निगम के 6 वार्डों में आज से पानी की सप्लाई बाधित। अमृत मिशन के तहत इंटरकनेक्शन का होगा काम। वार्ड 45 में नए पानी टंकी से किया जाएगा कनेक्शन। भिलाई को सिटी बस सेवा की सौगात। सिटी बसों का परिचालन हुआ शुरू। 10 रूटों पर चलने वाली बसों को महापौर ने दिखाई हरी झंडी। बिलासपुर के कोटा रोड पर मिली लावारिस कार। शूटर्स की कार होने की आशंका। कार के नंबर प्लेट से की गई छेड़छाड़। बिलासपुर में नाबालिग पर किया ब्लेड से हमला। शरीर में कई जगह मारी गई ब्लेड। मिनी माता बस्ती की घटना। अंबिकापुर में न्यूज 18 की खबर का असर। प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में बिजली के नाम पर फर्जी बिल वाउचर के जरिए करोड़ों रुपए का बंदरबांट। विभाग के अधिकारियों और ठेकेदार की मिलीभगत आई सामने। रायपुर में आरक्षण संशोधन बिल का मामला। बिल पर हस्ताक्षर नहीं होने से नाराजगी। सामाजिक आयोजनों में
जनप्रतिनिधियों का विरोध शुरू। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।